दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक और नई वीडियो में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियजनों, आज हम एक प्रार्थना के साथ आए हैं और वचन बताएंगे आप सबके लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, बुद्धि देगा, समझ के आत्मा देगा, क्योंकि मेरे प्रियजनों अंत का समय है तो हमें बाइबल से थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए, शायद हमारे लिए अच्छा ही हो मेरे प्रियजनों, क्योंकि अंत का निकट है। यीशु मसीह आने वाले। आप देख सकते हैं कि लोग अपने माता पिता की आज्ञाओं को टाल रहे हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, अंतिम दिनों में लोग अपस्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञा को नहीं मानेंगे, गालियाँ देंगे, आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, पाप से हाथ मिला लेंगे, व्यभिचार से हाथ मिला लेंगे। मेरे प्रियजनों, आप देख सकते हैं आज वैसा ही हो रहा है। मगर बाइबल साफ साफ कहती है ऐसे लोगों की जो सज़ा है नरक में अनंत काल की है, आग नहीं बुझती है, कीड़े नहीं मरते हैं। आपको पता ही होगा कि यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे। आप कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए आप अपने पापों में आनंद मना सकते हैं, मगर इसकी कीमत आपको बहुत भयानक जगह चुकानी पड़ेगी मेरे प्रियजनों। इसलिए बाइबल साफ साफ बताती है, जितने लोग व्यभिचार करते हैं, सेक्स वीडियो देखते हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ परस्त्री गमन करते हैं, दूसरे के साथ सोते हैं, पकड़े जाते हैं, तो पुराने नियम में मूसा ने आज्ञा दी थी, जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए, जो व्यभिचार करता है उसे पत्थर वह करके पत्थरों से जान से मार दिया जाए। ऐसी आज्ञाएं मूसा ने दी थी मेरे प्रियजनों। और आज लोग यीशु मसीह को मजाक में ले रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं कहाँ हैं, वचन कहाँ है, भाड़ में जाए आज्ञा हमें परमेश्वर की मानना नहीं है। हमें अपने मन मौजी का जीवन जीना याद रखना। ऐसी ही ज़िंदगी लोग नूह के दिनों में जी रहे थे। नूह के दिन में पाप था, व्यभिचार था, पुरुष के साथ, जानवर स्त्री के साथ, स्त्री जानवर के साथ पाप करते थे। इतना पाप, इतना व्यभिचार बढ़ गया था मेरे प्रियजनों, और यीशु मसीह ने उनको जल प्रलय के दौरान सबको नष्ट कर दिया था। और आज नूह के दिन की तरह आज वैसा ही हो रहा है। लोग शादी कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, ब्याह हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ईर्ष्या हो रहा है, क्रोध हो रहा, फूट है। ये सब अंत के चिन्ह आप देख सकते हैं, और वैसा ही हो रहा है। बाइबल यीशु मसीह ने कहा, अंतिम दिनों में परमेश्वर छटनी करेगा अपने लोगों की, और परमेश्वर छटनी कर रहा है, अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है, छटनी कर रहा है, देख रहा है परमेश्वर की कौन हमारे लायक है। गेहूं को अपने खत्ते में और भूसी को जलाने के लिए छोड़ेगा परमेश्वर। आज लोग मसीह में आने के बाद भी गंदे गंदे का पाप करते हैं, भागने भोगने की बात करते हैं, गंदे गंदे मैसेज करते हैं। कितने गंभीर पाप हैं दोस्तों, जो कि परमेश्वर ने कहा है। यदि हम यीशु को जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है व्यभिचार मत करो, फिर भी हम व्यभिचार करते हैं, तो हमारे लिए कोई क्षमा, कोई बलिदान नहीं है। उसके लिए भयानक दंड, आग का ज्वलन बाकी है, जो भस्म कर देगा हमेशा के लिए। याद रखना, जिन अंगों से पाप लोग करते हैं, आप करते हैं, उसी अंग, जो वही अंग कट कट कर मुँह पर गिरेगा, पूरा शरीर आग में डुबाया जाएगा, आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे। बाइबल बताती है एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार न्याय करना उचित है। न्याय ठहराया है परमेश्वर ने। जब एक इंसान मर जाता है तो उसे न्याय के लिए सौंप दिया जाता है परमेश्वर के पास। तो याद रखना, जब आपका उद्धार हो चुका है, जब अनंत जीवन जीत चुके इस धरती के ऊपर, तो आपको न्याय देना नहीं पड़ेगा। जब अपने पापों में फंसे हुए मर गए तो आपको न्याय देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। याद रखना, आप सोचते हो सियोत सिंहासन के सामने बड़े बड़े विश्वासी, बड़े बड़े पास्टर लोग खड़े होंगे और चिल्ला रहे होंगे, गिड़गिड़ाते होंगे परमेश्वर के सामने कि मुझे माफ़ कर दे, मगर परमेश्वर क्या करेगा? क्षमा नहीं देगा। खींच तान कर स्वर्गदूत आग में नंगा ही फेंक देंगे, नंगा ही आग में डालेंगे। बहुत भयानक झील है। उस परमेश्वर से डरो, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरो मेरे प्रियो, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। यीशु मसीह आने वाले, अंत निकट है, रैप्चर होने वाला। दोस्तों, हम यही बताते हैं, मन फिराओ, लौट आओ, सुसमाचार पे विश्वास कर लो, अभी वक्त है, समय है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को पूरा सुनना, लास्ट तक सुनना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, पृथ्वी को बनाने वाले, स्वर्ग और पाताल के खुदा, हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, जो आपने हम सबको जीवतों के बीच में जिंदा रखा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ऐसे बहुत से लोग होंगे मेरे खुदा,
जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवारों से बिछड़ गए मेरे पिता, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा जी यार हर एक जन आज़ाद नहीं पाए, हर एक जन ब्लेस होने पाए, चंगा होने पाए, हील होने पाए, आज़ाद नहीं पाए परमेश्वर। जो रो रहे, जो चिल्ला रहे परमेश्वर, जो बिलख रहे मेरे परमेश्वर, इनकी समस्याएं, बीमारियां, प्रॉब्लम्स आज यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ निकलें, आज़ाद नहीं पाए। जीसस ने बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पिता हम प्रार्थना करते जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो कमाने वाले नहीं, जो 100 200 रुपये पर, 1000 रुपये पर अन्य जातियों से उधार ले रहे, सहायता ले रहे, मदद मांग रहे परमेश्वर, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु पिता आपके पीछे आए मेरे पिता। आप इनका जीवन संभाल ले यीशु राजा, आप इनका जीवन संभाल ले परमेश्वर। ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे परमेश्वर। मनुष्य निर्बल और कमज़ोर है पिता, टूट सकते, बिखर सकते, सचमुच यीशु राजा हम विनती करते उद्धार करता जीवित खुदा, आज हर एक जन के आंखों से आंसू पोंछ दे परमेश्वर, इनकी कंगाली, गरीबी, फकीरी आज दूर कर दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है परमेश्वर, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे परमेश्वर। हम मांगते हैं, ढूंढते, खटखटाते हैं इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, इनके घर के ऊपर सुर के झरोखे खुल जाएं, बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाएं, ओपन द डोर। पवित्र आत्मा छुएं और इन्हें आशीर्वाद दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जिन मसीह भाई बहनों को पिता, जिन बहनों को बच्चे की आशीष नहीं मिलती पिता, ये बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस होने पाए मेरे परमेश्वर। जो आए विश्वासी लोग इनके घरों में मेरे परमेश्वर, इनके कान में वचन पड़े परमेश्वर, विश्वास करें खुदा कि तू सचमुच जिंदा और जिंदाओं में काम करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा अनुग्रह कर और दया कर दे परमेश्वर, जिनकी ज़िंदगी, इनकी जीवन शैली बदले परमेश्वर, हील होने पाए, हीलिंग को महसूस करें, आज़ादी को रिसीव करें अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर। जो पाप करते, व्यभिचार करते पिता, उनकी ज़िंदगी को बदल, ये सच्चाई को जाने परमेश्वर, सच्चाई को जानकर पाप करने के लिए खतरनाक है परमेश्वर। पिता आप दया कर, अनुग्रह कर, उनकी लाइफ स्टाइल बदले परमेश्वर, की ज़िंदगियां बदले यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, के जीवन में शांति आए, नौकरी आए, पैसा आए परमेश्वर, बीमारी जाए परमेश्वर, दुष्ट आत्माएं जाएँ, जो दुष्ट आत्मा इनकी आशीष को, पैसों को चुराते, दुष्ट आत्माएं निकलें, आउट होने पाएँ, हील होने पाए, फ्री होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों हमें नित्य प्रार्थना में लगे रहना, बाइबल कहती है आप हर समय प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इसी खोज में रहता है, किसको फाड़ नोच खाए। तुम्हारा जो शैतान है, दुष्ट है, वो वार करता रहता है कि कोई जो मसीह विश्वासी है स्वर्ग न जाए, सब पाप करें, सेक्स वीडियो देखे, व्यभिचार करें, नर्क जाएं। शैतान को ये अच्छा लगता है, उन्हें संसारिक गानों पे नचवाता है, कूदाता है, लड़ाई करवाता है, व्यभिचार करवाता है, शारीरिक संबंध बनवाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, वचन पर चलना है, क्योंकि आज बाइबल के इतिहास सारा का सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने स्वतः सिंहासन के सामने से वो स्वर्गदूत जो दोष लगाता था एक दूसरे के ऊपर, क्या बोलता था मैं परमेश्वर का सिंहासन ले लूँगा, उसने परमेश्वर के साथ बलवा किया और परमेश्वर ने उसको और उसकी सारी सेना को स्वर्ग से निकाल कर पृथ्वी पर फेंक दिया, और वही दुष्ट आत्मा चुन चुन कर मसीहों को पाप में गिराती और भरमाती है। दोस्तों आप सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सबको जय मसीह की, गुड लक, परमेश्वर आपको आशीष दे।